हर महीने सैलरी आती है। कुछ दिन तक सब अच्छा लगता है, लेकिन 10 तारीख के बाद जेब खाली और 25 तारीख तक बस इंतज़ार। कभी रेंट देना, कभी ईएमआई, कभी बच्चों की फीस, और फिर दिल में डर रहता है, अगर कल नौकरी गई तो क्या होगा। यही डर, यही चिंता मोनिका हालन की किताब लेट्स टॉक मनी का असली आधार है। वो कहती है, हम सब पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने पैसे को अपने लिए काम करवाना जानते हैं। पैसा हमारे लिए क्यों काम नहीं करता? मोनिका बताती है कि हम में से ज़्यादातर लोग इमोशनल स्पेंडर्स होते हैं। हम पैसे से ज़्यादा चीज़ों को स्टेटस और कंफर्ट जोन से जोड़ देते हैं। नई बाइक, नया मोबाइल, ईएमआई पर टीवी, ये सब हमें टेम्पररी हैप्पीनेस देते हैं, लेकिन फ्यूचर को कमज़ोर कर देते हैं। असल समस्या यह नहीं कि हम पैसे नहीं कमाते, समस्या यह है कि हम मनी मैनेजमेंट नहीं जानते। मनी मैनेजमेंट का पहला नियम, सिस्टम बनाओ। मोनिका हेलन कहती है, आपकी सैलरी आपकी मेहनत का नतीजा है, लेकिन आपकी वेल्थ आपके सिस्टम का नतीजा होगी। इसका मतलब है कि आपको एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना है जहां हर महीने पैसे का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करना शुरू कर दे। वो सिस्टम है स्पेंड, सेव, इन्वेस्ट नहीं, बल्कि अर्न, इन्वेस्ट एंड स्पेंड। पहले खुद को पे करो, फिर दूसरों को। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपए हो, बल्कि यह कि आपके पैसे आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो। जब आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ जाए कि आपको बेसिक खर्च के लिए जॉब की जरूरत ना पड़े, वो होती है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। स्टेप 1, फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाना। ऑथर कहती है, फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत इन्वेस्टमेंट से नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन से होती है। इसमें 3 ज़रूरी चीज़ें आती है। इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 महीने के खर्च जितना पैसा साइड में रखो। टर्म इंश्योरेंस, अगर आप अर्निंग मेंबर है तो अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए पूरे टर्म प्लान लो। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इमरजेंसी आपके सालों की सेविंग्स खत्म कर सकती है। जब तक ये तीनों चीजें नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू मत करो। स्टेप नंबर 2, डेब्ट से आज़ादी। ऑथर का साफ कहना है, ईएमआई आपकी आज़ादी का दुश्मन है। लोन सिर्फ ज़रूरतें के लिए होना चाहिए, लाइफस्टाइल दिखाने के लिए नहीं। वो कहती है, अगर ईएमआई आपकी सैलरी का 40% से ज़्यादा खा रही है, तो आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं। स्टेप नंबर 3, इन्वेस्टमेंट शुरू करो। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? ऑथर का जवाब है म्यूचुअल फंड, क्योंकि वो मिडिल क्लास के लिए सबसे असेबल और सेफ ऑप्शन है। वो कहती है, म्यूचुअल फंड आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर का दिमाग देते हैं और सिर्फ 500 से शुरू कर सकते हैं, जहां आप डिसिप्लिन से हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन सकते हैं। स्टेप नंबर 4, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट मत समझो। बहुत लोग गलती करते हैं, एलआईसी या यूएलआईपी को इन्वेस्ट समझ लेते हैं। ऑथर साफ कहती है, इंश्योरेंस सुरक्षा के लिए होता है, रिटर्न्स के लिए नहीं। अगर आप 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है, उसमें सिर्फ 3 लाख का कवर है, तो आप प्रोटेक्शन नहीं, इल्यूजन खरीद रहे हो।
स्टेप नंबर 5, टैक्स सेविंग को समझो। टैक्स बचाने के चक्कर में लोग गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। सेक्शन 80C में ऑप्शन बहुत है, PPF, ELSS, NPS। लेकिन ऑथर कहती है टैक्स बचाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है वेल्थ बनाना। ELS म्यूचुअल फंड को वो बेस्ट ऑप्शन मानती है क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ और टैक्स बेनिफिट दोनों मिलते हैं। स्टेप 6, रियल इस्टेट और गोल्ड की हकीकत। इंडियन फैमिली को प्रॉपर्टी और गोल्ड से बहुत लगाव है, लेकिन ऑथर एक सच्चाई बताती है, घर असेट्स नहीं होता जब तक वो पैसा जनरेट ना करे। अगर आप EMI पर घर ले रहे हैं और उसमें रह रहे हैं तो वो लायबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट नहीं। गोल्ड भी इन्फ्लेशन से बस थोड़ा ऊपर रिटर्न देता है, इसलिए उसे सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के लिए रखो, मेन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। स्टेप 7, रिटायरमेंट प्लानिंग। हर व्यक्ति को 60 की उम्र से पहले ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जो उसकी रिटायरमेंट इनकम जनरेट करे। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और पेंशन बेस्ड स्कीम रिटायरमेंट के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ऑथर कहती है रिटायरमेंट को वक्त है जब आप काम करना चाहे, ना कि जब आपको करना पड़े। स्टेप नंबर 8, किड्स एजुकेशन और फ्यूचर प्लानिंग। पेरेंट्स का सबसे बड़ा सपना बच्चों की पढ़ाई और शादी, लेकिन ऑथर याद दिलाती है पहले अपनी ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर बच्चों की, मतलब पहले अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाओ, फिर बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग करो। चिल्ड्रन प्लान या फैंसी पॉलिसी के बजाय SIP या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही है। स्टेप नंबर 9, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ताकत। हर महीने अपनी इनकम का 30% बचाओ, उसमें से 20% इन्वेस्ट करो और 10% इमरजेंसी के लिए रखो, बाकी 70% में खर्चा करो गिल्ट फ्री। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग हैबिट आपको अमीर बनाती है। स्टेप 10, मनी माइंडसेट बदलो। ऑथर कहती है पैसे से डरना छोड़ो, पैसे को समझना शुरू करो। रिच लोग पैसे के लिए नहीं भागते, वे पैसे को अपने लिए दौड़ाते हैं। अगर आप हर महीने अपनी फाइनेंशियल डायरी लिखने लगो तो आपको खुद अपनी फाइनेंशियल हैबिट समझ आने लगेगी। पैसे से शांति तक। किताब के आखिरी हिस्से में ऑथर कहती है मनी इज नॉट एवरीथिंग बट इट टचेस एवरीथिंग। पैसा आपको प्यार नहीं दे सकता, लेकिन आपको वो शांति जरूर दे सकता है जहां आप बिना डर के सपने देख सके। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब यह है जहां आप अपनी जिंदगी के फैसले पैसों की मजबूरी से नहीं, अपनी मन की आज़ादी से ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मोनिका हेलन की लेट्स टॉक मनी, एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि पैसा कमाना नहीं, उसे संभालना असली कला है। अगर आप मिडिल क्लास है या सैलरी क्लास है या स्टूडेंट, आज से ही ये कदम उठाएं, अपने खर्च लिखें, SIP शुरू करें, इंश्योरेंस को अलग रखें और पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। क्योंकि जैसा ऑथर कहती है, अगर आप अपने पैसे को डायरेक्शन नहीं तय करेंगे तो पैसा खुद रास्ता चुन लेगा और वो रास्ता आपके खिलाफ भी जा सकता है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।